नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज़। तकरीबन ये हालांकि खबर जो है एक दिन पुरानी हो चुकी है, लेकिन लगातार इस फैमिली से मुझे कॉल जा रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि जब भी हो आज जाना ही है। तो आप देख सकते हैं शाम हो चुकी है, फिर भी मैं यहाँ आया हूँ। एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। लगातार ऐसी घटनाएं हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी मीडिया जहाँ नेताओं को कवरेज करने में लगी हुई है, हम अपने जनता के बीच में लगातार लगे हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जनता की चीज़ आप तक पहुँचाए, ताकि आपके आने वाला नेता भी उस पर काम कर सके। यहाँ बहुत बड़ा एक मामला हुआ है। मात्र 10 वर्ष का एक बच्चा जो है वो सर्पदंश के कारण ऐसा बताया जा रहा है उनकी मृत्यु हो गई है। जब तक हॉस्पिटल ले जाया सके देर हो चुकी थी, वहाँ बैनम हुआ, वहाँ से रेफर किया गया। लेकिन मधुबनी पहुँचने के बाद फिर कुछ देर इलाज हुआ या क्या हुआ परिजन से हम जानते हैं, फिर उस बच्चे की मौत हो गई है। और परिवार का वो हालत है, ऐसी दुख में है, इतने दर्द में है कि क्या कहना है। मात्र 2 भाई थे जिसमें ये बड़ा लड़का था। किसी बच्चे को जब कोई पालता है तो कितनी मेहनत लगती है और कितने ख्वाब होते हैं आप जान सकते हैं। एक तरफ उनके पिताजी डायलिसिस के लिए गए हुए थे, डायलिसिस के बेड पे थे, और दूसरी तरफ जो है बेटा जो है उसको आप देख सकते हैं नसों में यहाँ वेनम लगा था। और बाप बेटे में यहाँ बेटा जो है उसने ज़िंदगी को जो है वो उसकी ज़िंदगी चली गई, और पिताजी भी इस वक्त में बेड पे ही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं पूरा मामला क्या है। बड़ी ही दुखद खबर है, पूरा खबर देखिएगा। इस वक्त में सुखेत पंचायत में है, ये वार्ड नंबर 13 में है। जी, क्या नाम है सर आपका? रामचंद्र पासवान। क्या कैसे हुआ सर बताए? बच्चे का नाम क्या था? बच्चे के नाम आशिक था जी। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम सुरेंद्र मुखिया था। आशीष नाम था बच्चा का, और सुरेंद्र मुखिया जी का लड़का था। जी। 10 वर्ष करीब उम्र? हाँ, 10-11 साल का था। बताए। वो बच्चा पढ़ के आया, हम लोग को जानकारी मिला, तुरंत जो है सो उस बच्चा को लेकर निकल गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद कितने बजे घटना है? 7 बजे। कल शाम की घटना? नहीं, परसों। हाँ, इसी टाइम में। जी बताए। 7 बजे का घटना है। वहाँ जाने के बाद हम लोग को जानकारी मिला, हम लोग निकले। उधर जो है हॉस्पिटल में जो है सो रेफर लिख दिया, चला गया मधुबनी। यहाँ कुछ ट्रीटमेंट हुई? अब जो होगा वो सलेंस ये सब लगाया था, जो दवा दिया होगा। उसके बाद हम लोग खोजने लगे कि भाई डॉक्टर का क्या ड्यूटी था। तुरंत में जो है सो रेफर हो गया। बताइएगा अभी। समझ गए। उसी आवर में जो बहुत गरीब परिवार, बहुत आंवला परिवार है, वो बच्चे जाने के बाद उसका जो पिताजी है उसको डायलिसिस चल रहा है। बहुत गंभीर मामला हुआ है। जी, क्या नाम हो गया आपका? पवन कुमार यादव। कैसे? यहाँ से जब इन लोग को पता लगा तो बच्चा के लेके हॉस्पिटल गए, सदर हॉस्पिटल। वहाँ जो है वो लोग निगलेक्ट ज़्यादा किया, केयर नहीं कर पाए। वो लोग देखा जब तक इसका सीरियस हालत है, उस वक्त थोड़ा बहुत पानी चढ़ा के एम्बुलेंस करके वो लोग रेफर कर दिए। रिक्स नहीं ले पा रहे हैं वो लोग। सीधी सी बात है, वो सब रिक्स लेके तो बहुत अच्छा होता। रेफरल नाम है, रेफर कर दिया? रेफर कर दिए, मधुबनी कर दिए। जाते जाते रास्ते में डेथ हो गया। और जबकि उसको मोटा मोटी आधा घंटा टाइम नहीं लगा बच्चे को। यहाँ इस बात का खबर हुआ, यहाँ के लोग बहुत सामाजिक लोग बहुत 100 की मात्रा में गए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं रिक्स ले पाए। 20 मिनट के दरमियान में, आधा घंटा के दरमियान, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ये घटना अक्सर रात को ये घटना हॉस्पिटल में होता है। अगर डे में जाइएगा तो इलाज हो जाता है, लेकिन रात को जाइएगा तो डॉक्टर से रिस्पॉन्स नहीं लेता है। तुरंत रेफर करता है, रेफरल अस्पताल है, तुरंत रेफर करता है कि मधुबनी ले जाइए, दरभंगा ले जाइए। और मधुबनी उतना दूरी तक ले जाते तो बच्चा था ना, 10 साल का बच्चा, आप भी जानते हैं वो कितना दूर सहन कर पाएगा ये जहर। तो इसलिए थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए सभी को, कि ताकि हॉस्पिटल में इतना लापरवाही हो रहा है, ये सब लापरवाही नहीं होना चाहिए। 10 साल का बच्चा, आप सोच सकते हैं कि उनका पापा पहले से बीमार है, आजकल कर रहा है, वो डायलिसिस के चलते वो बचा हुआ है। अभी दोनों किडनी उसका फेल है, और 2 ठो लड़का 2 ठो लड़की है इनको। ये बड़ा लड़का था, 10 वर्ष का हो गया था लड़का, और ये लड़का जो अचानक बढ़ के कोचिंग कर करके गए घर, और हर एक दिन जो बैग में रखता था औजार बॉक्स, लेकिन उस दिन गया छज्जी पे रखने के लिए, और क्या काट लिया वो कोई देखा नहीं, लेकिन सर्फ ही काटा होगा। वो काटने के बाद तुरंत वहाँ पे उसका पापा बीमार में काटा? जी, उंगली में काटा था। बीमार रहते हुए भी उन्होंने देर नहीं किया, तुरंत उनको लिया मोटरसाइकिल से, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया ताकि लेट हो जाएगा। तुरंत हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल से जब हम लोग कहीं भोज था खा के आए तो हम लोग को कॉल किया कि यहाँ से हमारे बच्चा को रेफर कर दिया मधुबनी, आप लोग जल्दी आइए। हम लोग भी देर नहीं किए, तुरंत 4 चक्का से अपना हॉस्पिटल पे पहुँचे। तब तक उनको एम्बुलेंस से भेज दिया था। एम्बुलेंस से जैसे गए तो थोड़ा वो ट्रेन जो जा रहा था तो हम लोग को भी वहाँ पे समय लग गया। तो वहाँ से जब ट्रेन गुजरा तो हम लोग पास गए, तो वहाँ तक जब तक गए तब तक देर हो गया। बोला बच्चा। आप लोग जो एम्बुलेंस में जा रहे थे
तो आप लोग के साथ कोई डॉक्टर या कंपाउंडर दिया गया था? नहीं नहीं, एम्बुलेंस हम दूसरे चार अपना 4 जगह से थे हम, और एम्बुलेंस में बच्चा जो गया था तो एक कंप्यूटर बोल रहा है कि दिया गया ऑक्सीजन, हाँ जी जी, ऑक्सीजन लगा हुआ था बच्चा को, और बच्चा बोल कुछ नहीं रहा था उसमें जी। मम्मी है? मम्मी तो है, मम्मी का हाल बहुत खराब है। उसका पिताजी हाँ, आंगन भी जा सकते हैं, कोई बात है। उनके फादर हैं? हाँ, पिताजी का परिवार में सिंगल एक बाबा जी है। बाबा है। आइए यहाँ मेंटेन करने वाला खुद वही तो बचा हुआ। तो आप देख सकते हैं, पहले हम बात करेंगे कि इस वक्त में इन लोगों ने कहा कि हम ले गए, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने रिस्क नहीं लिया। अगर हमारे बच्चे को कुछ होना था तो यहीं हो जाता, डॉक्टर को रिस्क लेना चाहिए था, लेकिन उसने रेफर कर दिया। इस तरह की जो मामलात है, ये सिर्फ आपको मेडिकल में नहीं, मैं बहुत सारे महकमा में देख रहा हूँ कि चाहे वो थाना भी क्यों न हो, ये लोग चाहते रहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो रास्ते से बाहर ही निपट जाए, हमारे अंदर उलझन की चीज़ें ना आवे। इस तरह का मामला बहुत हो रहा है, जो प्रशासन को, बड़े प्रशासन जो है, डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, और जो यहाँ के एमएलए एमपी साहब बनते हैं, उन लोगों का भी ये जिम्मेदारी बनता है कि इन चीज़ों पे भी आप सर्वे कराएं लोगों से कि आपके हॉस्पिटल में क्या हालात चल रहा है, कैसी इलाज हो रही है, कितने लोगों को रेफर किया जा रहा है, कितने लोगों को रखा जाता है। कई बार अपनी जान बचाने के लिए लोग क्या करते हैं कि उनको आता भी है सब कुछ, उसके बावजूद वो रेफर कर देते हैं और आगे की ओर भेज देते हैं, जिसके बाद इस तरह की हो सकता है, कई को बचाया भी जा सकता है, तो वो नहीं बच पाते हैं। इसमें थोड़ा सा एक जरा सा मैं साइड करके आपको ये भी कहूँगा कि कभी कभी हम लोगों की भी गलती रहती है। कहीं पे इस तरह की मामलात होती है, कोई कलेक्ट कर जाता है तो हम लोग डॉक्टर्स को पीटने लगते हैं, स्टाफ्स को पीटने लगते हैं, जो कि पूर्णिया में अभी मामला हुआ था। इस चीज़ को देख के भी डॉक्टर्स लोग डरते हैं, तो थोड़ा सा संयम भी रखा करें, और सरकार को चाहिए कि इस तरह के डिपार्टमेंट में ज़रा सा चेक करें कि आप जो डॉक्टर को दिए हुए कितने लोग रहते हैं, कितने लोग ड्यूटी करते हैं, और कहाँ पे किस तरह की मामला चल रही है, जिसका इलाज हो सकता है उसको भी रेफर क्यों की जा रही है। परिवार कितना परेशान है, आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार मुखिया सर। आपके पोता? पोता सर हमको। कैसे, क्या? वो 10 साल का था सर। परिवार की क्या हालत है? परिवार को हालत क्या है, परिवार तो बहुत लाचार है सर। सब तो है, हमको लड़का है वो तो डायलिसिस पर रहता है। कितने दिनों से उनको किडनी फेल है? किडनी पैलिस को लगभग 8 महीने से हो गया है सर। 8 महीने से हो गया, 8-9 कितने दिन पे डायलिसिस करा? सप्ताह में 2 दिन करता है सर। कितने का खर्चा? खर्चा तो लमसम 40,000 महीना पड़ता है सर, उसमें 40,000 पड़ता है। क्या कमाई का स्रोत क्या है? कोई कमाई का जरूरत नहीं है। क्या बिजनेस है? बिजनेस थोड़ा बहुत अपना जो है सो इसी लाइफ में जो होता है इधर उधर करते हैं। व्यापारी करता है, हाँ, कुछ करता है, इधर उधर करता लड़का है भी इनका सर। मछली का व्यापारी करता था, लेकिन अभी बीमार। आप देख सकते हैं, एक परिवार था जो हंसी खुशी था, और हर सप्ताह में 2 बार डायलिसिस। आप समझ सकते हैं, डायलिसिस का मतलब होता है कि आपका किडनी फेल हो जाता है, तो आपका पेशाब जो है वो यूरिनरी से नहीं निकल पाता है, किडनी नहीं छान पाता है, तो यूरिया क्रेटिनिन आपके ब्लड में चला जाता है। जिसके बाद आप डायलिसिस करते हैं तो एक तरफ ब्लड को प्यूरिफिकेशन करके पेशाब उससे निकाल दिया जाता है, यूरिया क्रेटिनिन को, और ब्लड को फिर से प्यूरिफाई करके शरीर में छोड़ा जाता है। उसके बाद फिर आप जो 4 दिन खाना खाते हैं, फिर वो बनता है, और वो जब तक आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। और ये भी जो है आपको 20 से 40,000 रुपये एक बार में, 10,000, 15,000, 20,000, जिस तरह की जहाँ पे सुविधा है। हालांकि खान सर अभी हॉस्पिटल बना रहे थे, उन्होंने कहा कि हम फ्री में करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा बन जाए, बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं, ये परिवार ऐसा सर्वाइवल परिवार है। उसके बाद इस बच्चे को पाल रहे थे कि आने वाला भविष्य बच्चा का प्यारा हो। दादा के भी हालात आप देख सकते हैं, परिवार पूरी तरह से टूट चुका है, बर्बाद हो चुका है, सड़क पे है, और कोई सूद लेने वाला नहीं है। और इस परिवार में जब ऐसी घटना होती है तो आप देख सकते हैं समाज में कितनी, आप दिखाइए जरा, आप देखें चारों तरफ सबों का चेहरा, आप देख सकते हैं कि कितना उतरा हुआ है, और सबों को अफसोस है, मलाल है कि ये इस परिवार के साथ क्या हो रहा है। ये बहुत ही दर्द की बात है। और आखिरी बात मैं ये करूँगा कि इस वक्त में जो मौसम है वो बरसात का मौसम है, और अभी गया है। ये कुछ मंथ होता है जिस मंथ में सांप काटने के बाद परिवार को कि लोग अगर डेथ करते हैं। आप लोगों ने पोस्टमार्टम कराया था बच्चे का? हाँ जी सर। पोस्टमार्टम भी बच्चे का हुआ है। तो सीओ साहब या एसडीओ साहब, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो आपदा में आता है, ये तो सीओ साहब के इसमें आता है और एसडीओ साहब में आता है। तो आप लोग आपदा में देखें, इसका जो प्रावधान है 4 या 5 लाख रुपए का, जो भी प्रावधान है सरकार का, वो इस परिवार को जल्दी मुहैया करा दे, ताकि परिवार थोड़ा सा स्टैंड कर सके, और थोड़ी सी इनकी दुख में जो है अंश के बराबर थोड़ी सी तकलीफ दूर हो सके। इसीलिए कम से कम इस परिवार का जो सरकारी लाभ मिलता है वो जल्द से जल्द कराने की कष्ट करें। और आप लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि अगर इस तरह की घटना होती है थोड़ा संयम रखें। जी सर। का फोन किए,
अरे अपने काम करा यार तू तो। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोग तक पहुँचाएं। मिलते हैं अगले खबर में। इस वक्त कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन जन न्यूज़ के लिए इस वक्त हम सुखेत से मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।